गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ये वीडियो मेरा के पद पाठ का अंतिम वीडियो है। इसमें मैं लास्ट के 4 प्रश्नों के उत्तर के बारे में आपको हिंट दूंगा, जिसका उत्तर आपको अपने क्लास नोटबुक में लिखना है। तो पद के आसपास का ये पहला प्रश्न है। कल्पना करें, प्रेम प्राप्ति के लिए मीरा को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। इस प्रश्न का उत्तर आप अपनी यथासंभव कल्पना से लिखेंगे। इतना अनुमान कर लीजिए कि आज का समाज बहुत आधुनिक समाज है, जिस समाज में सामाजिक, पारिवारिक और सामान्य जीवन बहुत सरल और सहज हो चुका है। मीरा के समय का समाज वह समाज था जिसमें स्त्रियों के ऊपर ढेर सारे पाबंदियां थीं। ये स्त्रियां कहीं कोई घर के बाहर काम नहीं कर सकती थीं। पर्दा प्रथा बहुत ज़बरदस्त थी। कन्याओं के प्रति ऐसा दुराग्रह था उस समय राजस्थान में कि बच्ची के पैदा होते ही उसको जहर देकर मार दिया जाता था। और शिक्षा से वंचित थी, सामाजिक क्रियाकलापों में भाग लेने से वंचित थी और पारिवारिक रूप से वो अपने शादी के पहले अपने माता पिता पर पूरी तरह आश्रित हुआ करती थी और विवाह के पश्चात अपने पति और ससुराल वालों पर पूरी तरह आश्रित हुआ करती थी। ये स्त्री के जीवन का उस समय एक छोटा सा एक झांकी है जो मैं आपके सामने मैंने आपको बताया। ऐसे परिवेश में, ऐसे सामाजिक परिवेश में, ऐसे पारिवारिक परिवेश में, ऐसे सामाजिक बंधनों के बीच अगर मीरा ने कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करने के लिए अगर उन सामाजिक बंधनों को, पारिवारिक बंधनों को, उन स्त्रियों के ऊपर लादी गई पाबंदियों को मानने से अगर इनकार किया, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उनको कितने कष्टों का सामना करना पड़ा होगा। पग पग पर उन्हें अपमान, जलालत, ताने, व्यंग और अंत में यहाँ तक कि उनकी जान पर भी बनाई, जब उनके पति ने ही स्वयं उनको जान से मारने का प्रयास किया। तो आप केवल अनुमान लगाकर आप अपने शब्दों में मीराबाई के उन कष्टों का वर्णन करेंगे, कष्टों का चित्रण अपने शब्दों में करेंगे जो उस समाज में उन्होंने कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करने के लिए भोगा। पद के आसपास का दूसरा प्रश्न है, लोक लाज खोने से क्या अभिप्राय है। लोक लाज क्या है, यह पहले समझना पड़ेगा। लोक लाज का मतलब सामाजिक रूप से जिसे करने में हमें शर्म आती है, सामूहिक रूप से लोगों के बीच, समाज के बीच जिस कर्म को करने में हमें शर्म आती है, उसी को हम लोकलाज कहते हैं।
ऐसे ढेर सारे आज कार्य हैं जिनको करने से उस समय लोक लाज का खोना माना जाता था। जैसे अगर स्त्री, अगर कोई लड़की, कोई बेटी, अगर वो पढ़ाई की बात करती है तो उसे भी उस समय लोक लाज खोना माना जाता था। अर्थात जो समाज की पाबंदियां हैं स्त्रियों के ऊपर, बच्चियों के ऊपर, लड़कियों के ऊपर, अगर उन सामाजिक बंधनों को आप तोड़ने का प्रयास करते हैं तो यही लोक लाज खोना है। क्योंकि अगर समाज का कोई नियम बना है, वह समाज का नियम ही तोड़ना लोक लाज है। अर्थात समाज ने जो नियम बनाया है, अगर उसे आप तोड़ेंगे तो आपको सामाजिक रूप से शर्म का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे ढेर सारे कृत्य हैं जिन्हें आज लोग बड़े गर्व के साथ अपने घर की स्त्रियों से, अपने घर की बेटियों से कराते हैं या करने की इच्छा रखते हैं, या बेटियां स्त्रियां करती हैं। लेकिन उस ज़माने में वही चीज़ें करना उस समय लोक लाज खोना माना जाता था। जैसे आज स्त्रियां घरों के बाहर निकल कर काम करती हैं, वो समाज के हर क्रियाकलाप में भाग लेती हैं, वो हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर पुरुषों के साथ बराबरी ही नहीं बल्कि उनसे आगे भी जा रही हैं। तो यह सारी चीज़ें भी उस समय मर्यादा के खिलाफ माना जाता था, सामाजिक मर्यादा के खिलाफ माना जाता था कि क्या कोई स्त्री पुरुष की बराबरी करेगी? क्या कोई स्त्री पुरुषों के समान कोई कार्य कर सकेगी? अगर वो करती है तो निश्चित रूप से वो सामाजिक रूप से लोक लाज खोने का जो लांछन उसके ऊपर लगेगा। तो मीराबाई ने जो स्त्रियों के ऊपर पाबंदियां थीं, चूँकि उन सामाजिक रूप से उन पाबंदियों को तोड़ा, इसलिए उन पाबंदियों को, उन बंदिशों को तोड़ने के कारण मीराबाई को लोक लाज खोने का लांछन झेलना पड़ा। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पर। मीरा ने सहज मिले अविनाशी क्यों कहा है? सहज मिले अविनाशी, अविनाशी वह परम आत्मा, परमात्मा है, वह ब्रह्म है, जिसके सानिध्य में, जिसके शरण में, जिसके चरणों में समर्पित हो जाए तो जन्म मरण से मुक्ति मिल जाएगी। यहाँ पर मीरा कहती हैं कि वो जो परम ब्रह्म है, जो अविनाशी तत्व है, जो कभी नष्ट नहीं होता, वो इंसान को सहज रूप में प्राप्त होता है। मीराबाई ने कोई ऐसा न जप किया, न तप किया, न व्रत किया, न पूजा किया, न पाठ किया, ऐसे किसी भक्त कवि ने नहीं किया जिसे कि आज लोग जैसे करते हैं। शास्त्रीय ढंग से पूजा, जप, तप, त्याग, बलिदान, तीर्थ यात्रा, ये सब मीराबाई ने कुछ नहीं किया। न कबीर ने किया, न सूर ने किया, न तुलसी ने किया। उन्होंने तो अपने आराध्य की एक सहज भक्ति की। भक्ति का मतलब है, अगर वो खाना भी खाते थे, अगर वो पानी भी पीते थे, अगर वो सांस भी लेते थे, तो यह अनुभव करते थे कि यह मेरे उस परम तत्व का एक भाग है। उस परम तत्व की अनुभूति करते थे सांस लेने में, उस परम तत्व की अनुभूति करते थे उस भोजन में, उस परम तत्व की अनुभूति करते थे उन सारे क्रियाकलापों में जो वो दैनिक जीवन में किया करते थे। वो चाहे किसी से बात कर रहे हैं, चाहे किसी से कोई काम करें, वो अपने उस परम आराध्य
कि उस चिराग को, उस दीपक को हमेशा जलाकर रखते थे। हमेशा वो ध्यान बना रहता था कि हाँ, कोई एक ताकत है, कोई एक शक्ति है जिसको मैं हर चीज़ में अनुभूत कर रहा हूँ, और अपने उस सारे कर्मों को उसी को समर्पित कर देते थे। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मोरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मोरा। अर्थात ये जो है वो सब तेरा ही तो है। यही सहज भक्ति है, यही सहज कर्म है, और इसी सहज भक्ति और सहज कर्म से वो अविनाशी तत्व, वो परमात्मा, वो कृष्ण, वो राम मिलते हैं। तो इसी सहज भक्ति, इसी सहज कर्म से वह परमात्मा मिलता है, वह अविनाशी तत्व मिलता है। और इसीलिए यह बात मीराबाई ने कही है। अर्थात कर्म की प्रधान, सहज कर्म की प्रधानता को स्थापित करने के लिए मीराबाई ने ये शब्द, ये वाक्य कहा है, सहज मिले अविनाशी। उन पाखंडों को, उन संप्रदायगत उन रीति रिवाजों को उन्होंने खंडन किया है कि इससे परमात्मा का, इससे परम ब्रह्म का कोई मतलब नहीं है। ये केवल एक दिखाने की चीज़ें हैं। अगर ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो सहज भक्ति और सहज कर्म से ही वो प्राप्त हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, लोग कहें मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनाशी। मीरा के बारे में लोग अर्थात समाज और न्यात अर्थात कुटुंब की ऐसी धारणाएं क्यों हैं? सामान्य सी बात है, मैंने व्याख्या में बताया है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने समाज की जो बंदिशें थी एक स्त्री पर, उन बंदिशों के खिलाफ आवाज़ उठाई, उन बंदिशों को उन्होंने खुद तोड़ा, और जो पारिवारिक भी जो बंदिशें थीं, जैसे पर्दा प्रथा, स्त्रियों का पुरुषों के समाज में किसी भी तरह से बाहर न निकलना, इन सब चीज़ों का उन्होंने खंडन ही नहीं किया बल्कि कर्म में उन सब चीज़ों को समाहित किया। उन मध्यकालीन सामाजिक और पारिवारिक बंदिशों को उन्होंने पूरी तरह नकार दिया, मानने से इनकार कर दिया। इसीलिए समाज और कुटुंब जो दोनों की धारणा है वह इनके खिलाफ है, इनके प्रति नकारात्मक है, क्योंकि उस समय की सामाजिक और पारिवारिक पाबंदियों को जो कि स्त्रियों के ऊपर थी, उन पाबंदियों को इन्होंने मानने से इनकार कर दिया। इसलिए ऐसी धारणा उनके ऊपर बनाई जाती, उस समय की समाज की थी। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है, और अगले वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर गद्य का अगला चैप्टर है, उसकी शुरुआत करूंगा अगले चैप्टर की। और आपको हर वीडियो ध्यान से सुनना है, और अगर वीडियो ही अगर सुनकर चीज़ों का मनन करेंगे, ध्यान करेंगे, तो आपको पढ़ने की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि लिखने का अभ्यास नहीं होगा तो परीक्षा के समय आपके साथ समस्याएं ढेर सारी आएंगी, क्वेश्चन छूट जाएगा, आपको लिखने में ढेर सारी मात्रात्मक त्रुटियां होंगी, आपकी राइटिंग
भी खराब होगी। तो इस तरह से समस्याएं आएंगी, इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से सुनिए और लिखने का अभ्यास जारी रखिए, क्योंकि इनसे सारे प्रश्नों का उत्तर, व्याख्या, इन सब को जितना ही ज़्यादा लिखेंगे उतना ही आपकी राइटिंग फर्निश होगी, उतना ही राइटिंग आपकी फ्लो में आएगी और आप एग्ज़ाम को उतने ही अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे। धन्यवाद।